जिससे नफरत करते हो उसे देखने आए हो कि क्या हाल है? तुम्हारी नफरत तो कभी खत्म होगी नहीं, मैं क्यों अपना मूड खराब करूं? हाँ, तुम खुश तो बहुत हो। आज तुम्हारा बड़ा मसला हल होने जा रहा है। तुम्हें कैसे पता कि मेरा बड़ा मसला हल होने वाला है? अंधे को भी नजर आता है कि अपने सबसे बड़े दुश्मन को घर बुलाया गया है, चाय पी जा रही है, चेक दिए जा रहे हैं, कोई मिलकर साजिश तैयार की जा रही है। रुखसार, मैं अपने मामलात बड़े फेयर रखता हूँ। जिससे गुस्सा होता हूँ उसको साफ बता देता हूँ, तुम्हारी तरह दिल में नहीं रखता। अच्छा, अगर दिल में नहीं रखते तो फिर बताओ कि फवाद घर क्यों आया था? तुम उसे अपने कामों के लिए इस्तेमाल कर सकती हो, तो मैं तो फिर भी बड़े फेयर तरीके से सिर्फ उसकी हेल्प चाहता हूँ। इकरार, मैं तुम्हारी बीवी हूँ। अगर तुम्हें कोई हेल्प चाहिए थी तुम मुझसे शेयर करते। कोई फायदा नहीं है, मुझे जिससे काम था मैंने उसे बुला लिया। अब ये हमारे आपस के मामलात हैं, तुम्हें इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। मैं क्यों सोचूंगी? ना तुम मुझे पसंद करते हो, ना अपनी जिंदगी में चाहते हो, और ना ही इस घर में। तो फिर वो क्यों नहीं कर रही जो मैं चाहता हूँ? तो फिर डोर खोल के देख लो, इसमें जो कागजात हैं वो इस घर के हैं, और इस पे किसका नाम है? मेरा। अब तुम खुद बताओ कि इस घर में कौन रहेगा, और अभी इसी वक्त इस रूम से कौन जाएगा? तुम्हें पता है इकरार, तुमने मेरे साथ इस रूम में रहने का भी हक खो दिया है। रुखसार से नफरत करोगे तो जवाब में नफरत ही मिलेगी। मैंने तुम्हें ताकीद तो नहीं की थी कि तुम फौरन आके मिलो? आपने ही तो फौरन मिलने के लिए बुलाया था। अब मूड नहीं है, तुम जाओ। मूड नहीं है? अगर बदलना ही था तो फिर इतनी जल्दी क्यों बुलाया? तो तुम कौन सा बुलाने पे फौरन आ गए थे? मिस राबिया, मुझसे कोई गलती हुई है जो आपका मूड खराब है? अच्छा, तब तो मैं अंदाज़ा हो रहा है कि मेरा मूड ठीक नहीं है। अपना चेहरा देखें, आपका चेहरा इस बात की साफ गवाही दे रहा है। अच्छा, समझ गए हो? क्या समझ गया हूँ? एतबार तो मेरा पहले ही ख़त्म हो चुका था। मैं तो उस पर बार बार सोचना भी नहीं चाहती थी, मगर तुम्हारी जिद और ये बचकाना हरकतों की वजह से पता नहीं क्या हुआ, मैं बेवकूफ़ बन गई। मिस राबिया, आप किस तरह की बातें कर रही हैं? अब अनजान ना बनो। मुझे बताएं तो सही कि मैंने आखिर किया क्या है जो आप मुझे यूं मलामत कर रही हैं? रुखसार आई थी। सर, वो यहाँ क्यों आई थी? उसका तो एक ही मकसद होता है कि कोई खुश ना रहे, क्योंकि वो जो खुश नहीं रहती। लेकिन तुम तो बहुत खुश थे उसके साथ। भला मैं कब खुश था उसके साथ? फवाद, अब तुम बच्चे ना बनो। उसने डिनर की तस्वीरें दिखाई हैं तुम्हारे साथ। उन तस्वीरों में दुनिया के सबसे खुश और अच्छे इंसान लग रहे थे तुम। ओह, अच्छा, तो वो आपको तस्वीरें दिखाने के लिए आई थी यहाँ पे? नहीं, वो तो रूबी की बात करने आई थी। लेकिन जब तुम्हारा तस्करा छुड़ा तो उसने वो खुशगवार लम्हात भी शेयर कर दिए जो तुम्हारे साथ थे। अच्छा, तो उसने आपको तस्वीरें दिखाई और आपने अपना मूड खराब कर लिया। मिस राबिया, आप रुखसार को अच्छी तरह से जानती हैं, और मेरा उसके साथ कोई ताल्लुक था अभी तो वो खत्म हो चुका है। अब मैं उनके साथ राब्ते में नहीं हूँ।
और वो जिस डिनर का आपसे जिक्र कर रही हैं वो कुछ दिन पहले हुआ था। फवाद, मैंने तुमसे वादा लिया था कि तुम रुखसार से नहीं मिलोगे, लेकिन अगर मुझे बाद में पता चला तो इस बात की क्या गारंटी है कि तुम मुझसे झूठ नहीं बोलोगे? शाविया, मैंने आपके साथ वादा किया है कि मैं अब दोबारा उससे नहीं मिलूंगा। और आप जानती हैं कि मिस रुखसार खुद खुश नहीं है, किसी को भी खुश नहीं देखना चाहती। इनफैक्ट वो मुझे आपसे और रूबी से दूर करना चाहती हैं, इसलिए वो कुछ भी करेंगी। आप समझदार हैं, उसकी चालों को समझें, खामखा यूं जज्बाती ना हुआ करें। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मेरा उस रुखसार से कोई ताल्लुक नहीं, कोई वास्ता नहीं, सिर्फ आप ही मेरी ज़िंदगी हैं और मैं आपके साथ अपनी सारी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। और एक बात याद रखिएगा कि मैं सिर्फ आपका फवाद हूँ और आपके साथ हमेशा वफादार रहूँगा। अब तुम खुद बताओ कि इस घर में कौन रहेगा और अभी इसी वक्त इस रूम से कौन जाएगा। तुमने मेरे साथ इस रूम में रहने का भी हक खो दिया है। कमाल साहब, मुझे आपसे अर्जेंट मिलना है। फ़ौरन मेरे ऑफिस आ जाए, मैं वेट कर रहा हूँ आपका।